चाहेंगे? इस बांध बनने से हमारा कोई फायदा नहीं है। हमारा तो केवल नुकसान ही नुकसान है। हमारी छाती में मूंग दली जाएगी और दाल नरसिंहपुर और जबलपुर जाएगी। अच्छा, तो जैसा कि सरकार दावा कर रही है कि आदिवासी क्षेत्र में बड़ा देव नाम दिया गया है, उस प्रोजेक्ट को बड़ा देव नाम दिया गया है और कहीं ना कहीं सरकार का ये संदेश है कि आदिवासी। जय राम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तहत हिरन नदी और सनेर नदी में बनने जा रहे बड़ा देव माइक्रो प्रोजेक्ट के संबंध में इस बैठक को आयोजित किया गया है। ग्रामीणों का मानना है कि करीब 24 गांव प्रभावित हो रहे हैं, तो वहीं विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केवल 1 या 2 गांव प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना बड़ी है, करीब 6 अरब की लागत से बनने वाले इस बांध से कहीं न कहीं आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है। तो वहीं 12 ग्राम पंचायतों का समर्थन इस बैठक को है, इस बहिष्कार को है। पंचायतों का मानना है कि सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, पैसा एक्ट को लेकर पंचायतों से किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं ली गई है। आम व्यक्तियों से कोई वार्तालाप नहीं किया गया है। शायद यही वजह है कि आज सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में ग्राम पंचायत देवरी के बजरंगबली परिसर में लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं और बेसब्री से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को, इस बड़ी परियोजना को रोक दिया जाए। मंच में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो लोग यहाँ क्यों बैठे हैं और उनका मकसद बैठने का क्या है। वह बांध परियोजना कौन सी है, 12 पंचायतें कौन कौन सी हैं जो इस बहिष्कार में उनका समर्थन कर रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार कैमरा घुमा के बता दें कि ग्राम पंचायत देवरी के बजरंगबली परिसर में करीब हजारों की तादाद में आदिवासी महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो यह बताने को काफी है कि अगर बांध बनना तो दूर, भूमि पूजन भी हुआ तो कहीं न कहीं आदिवासी समाज विरोध में उतरकर अपना बदला ले सकता है। हमारे साथ आदिवासी नेता ग्राम पंचायत छिरारू के सरपंच भगवान दास उइके हैं। प्रखर प्रवक्ता हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, अपनी बात बड़ी सटीकता से रखते हैं। तो पहले हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह परियोजना कौन सी है और इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं, क्या क्या नुकसान होने वाले हैं और सरकार ने पंचायतों की कौन सी शक्तियों का हनन करते हुए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। क्या चाहेंगे? इस बांध बनने से हमारा कोई फायदा नहीं है। हमारा तो केवल नुकसान ही नुकसान है। हमारी छाती में मूंग दली जाएगी और दाल नरसिंहपुर और जबलपुर जाएगी। अच्छा, तो जैसा कि सरकार दावा कर रही है कि आदिवासी क्षेत्र में बड़ा देव नाम दिया गया है, उस प्रोजेक्ट को बड़ा देव नाम दिया गया है और कहीं ना कहीं सरकार का ये संदेश है कि आदिवासी समाज जो बड़ा देव को पूजता है, शायद उसी को इंगित करते हुए इस परियोजना का नाम बड़ा देव रखा गया है। क्या कहेंगे? वो भावनात्मक तरीका से समाज को कमजोर करना चाहते हैं। इस सरकार की दोहरी नीति से मुझे ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश शासन को जो अधिसूचित क्षेत्र हैं उनमें अधिकार नहीं है मध्य प्रदेश शासन को कि वो कोई कानून बनाए सिवाय राज्यपाल के। थोड़ी बहुत अगर कुछ कर सकता है तो राज्यपाल कर सकता है। मध्य प्रदेश शासन को कहीं से कोई अधिकार नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनदौन विकास खंड के देवरी गांव में हम बैठे हैं जी। करीब कुछ नहीं तो लगभग 1000 लोग यहाँ हैं। तो ये आज एकत्रित करके आज क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये संदेश दे रहे हैं कि अभी तो एक छोटा सा नमूना है। अगर सरकार नहीं मानी तो इससे भी कई गुने में मतलब जनता यहाँ होगी बांध नष्ट करवाने के लिए और उसमें से हम एक घोषणा करेंगे। जैसे पहले कहते थे ना कि एक घर से एक सेना में जाएगा, हम एक घर से एक मूल देंगे दान में। ये बांध किसी भी कीमत में नहीं चाहिए। अब आप तो ऐसी बात कर रहे हो और सरकार तो DPR तैयार कर चुकी है, कार्य योजना तैयार हो चुकी है। वो उनका काम करेगी, चालू सरकार हमारा काम भी देखेगी। अच्छा, मतलब विरोध अवोग्र होने वाला। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो परियोजना है 6 अरब रुपए की, काफी बड़ी परियोजना है, इससे लाभ भी तो होगा। उस लाभ से क्या मतलब? हमने देखा है बरगी डैम में जो विस्थापित हुए हैं 200 एकड़ के अच्छे किसान रहे हैं, वो आज जबलपुर में रिक्शा चला रहे हैं। तो ये जो जैसा बताया जा रहा है कि कुल एक या 2 गाँव हैं प्रभावित, तो आखिर इतने सारे गाँव के लोगों को बाला पंचायत का समर्थन लेने की क्या जरूरत पड़ रही है? वो सरकार की एक नीति है कि अभी केवल 2 गांव बताओ जिससे जनसमूह में जो इकट्ठे ना हो पाए। वो कमजोर करके मतलब हमें अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत से गाँव इससे प्रभावित हो गए और आखिर वो भी हो रहे हैं तो वो भी क्यों, हम उनके साथ हैं।
अब सरकार एक तरफ कह रही पैसा एक्ट की बात करती है, टेंट अपील की बात करती है, तमाम सारी चीज़ें आदिवासियों के संबंध में बात कर रही है और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट ला रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, क्या सरकार की दोहरी नीति है कि क्या लग रहा है? बिल्कुल दोहरी नीति। अगर सरकार हमारा फायदा करना चाहती है, आदिवासियों का हित करना चाहती है, इस क्षेत्र का हित करना चाहती है, तो छोटे छोटे बांध वन भूमि में बनाए जाएं जिससे हमारे गांव के लोग प्रभावित न हो और उसी से ही सनेर नदी का वाटर लेवल बढ़ेगा तो हमारा भी लेवल ऊपर उठते हैं। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानकारी का अभाव है आप लोगों को? अब इतनी जानकारी का अभाव तो नहीं, हालांकि अभी ऐसी कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है कलेक्टर या कोई अधिकारियों द्वारा, मगर जो मोबाइलों में व्हाट्सएप में जो चीज़ें आ रही हैं तो इतनी बड़ी बातें आ रही हैं उनको नजरअंदाज नहीं नहीं किया किया जा सकता। तो ये हमारे साथ आदिवासी नेता हैं भगवान दास उइके जो बता रहे हैं। बहरहाल इन्होंने कहा कि आधिकारिक रूप से ऐसी कोई सूचना नहीं है कि 12 या 24 जो गांव प्रभावित हो रहे हैं वह प्रभावित ही होंगे, वह तो अब सरकार का काम है, वह सरकार बताएगी कि कितने गांव प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग जो है सहमा हुआ है। आदिवासी वर्ग का ये मानना है कि जब सनेर नदी को बांधा जाएगा और जब उसमें भराव आएगा तो कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर अंदर पिछले जो बैक वाटर एरिया जो बनेगा उसमें गाँव तो प्रभावित होंगे ही। हमारे साथ कुछ और जागरूक हैं आदिवासी नेता, उनसे समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ संतूलाल कुमरे हैं, आदिवासी नेता हैं, पूर्व में सरपंच भी रहे हैं और ये जो आज ये संगठन बनाया जा रहा है उसके ये प्रमुख सदस्य के रूप में भी उभर कर आ रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि भगवान दास उइके जी ने बताया कि आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं है, ये व्हाट्सएप और इसमें सोशल मीडिया में हल्ला हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानकारी के अभाव में आप जबरदस्ती ये समुदाय को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं? आधिकारिक रूप से किसी प्रकार की पुष्टि तो नहीं है, लेकिन जो व्हाट्सएप है और जो मोबाइल के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर बड़ा देश सूक्ष्म परियोजना के अंतर्गत बांध का उद्वहन निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम लोगों को यह पता चला, पूरे क्षेत्रवासियों को पता चला कि भाई यहाँ पर जितने भी 20-25 गांव हैं इन लोगों की ज़मीन पूरी डूबी जा रही है और यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर सर्वे भी किया जा रहा है। और अधिकारी लोग शायद लोग बाग बताते भी हैं गुरार के कि अधिकारी लोगों ने आए यहाँ पर बांध के पार के बारे में उन लोगों ने सर्वे भी किया, इसके माध्यम से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर बांध का निर्माण किया जा रहा है। ये हमारे साथ संतूलाल कुमरे हैं, इनका भी यही कहना है कि आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई अभी पुष्टि नहीं है कि कितने गांव प्रभावित होंगे, वह अधिकारियों का काम है। और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम अफवाह फैलाने पर विश्वास नहीं करते हैं। जैसा कि हमें जानकारी लगी थी कि देवरही गांव में लोग इकट्ठे हुए हैं और जानकारी मिली है कि 12 पंचायतों का इस बहिष्कार को समर्थन भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात तो होगी। कहते हैं कि जब पत्ते हिले हैं तो हवा जरूर चली होगी। और हमारे साथ और भी हैं, 1-2 लोग हैं, उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे साथ जनपद सदस्य हैं, इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ के जनपद सदस्य भाई आप? कहाँ के जनपद सदस्य हो आप? जनपद सदस्य प्रतिनिधि हूँ लखनादौन ब्लॉक के। थोड़ा जोर से बोलिए। जनपद पंचायत लखनादौन से वार्ड क्रमांक के एक दरगाह क्षेत्र आता है। हाँ, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कौन सा दरगाह? दरगाह से तो दरगाह प्रभावित नहीं, आप काय के लिए आए? दरगाह क्षेत्र है लेकिन निवास बखारी। अच्छा, बखारी के हैं, तो आप लोग काय के लिए आए हैं यहाँ? हमने देखे हुए हमारे क्षेत्र की जनता ने बताया कि जो मशीन लेके दूरबीन और कुछ क्या कहता जो हिरन परियोजना से आए थे जौनपुर से, तो वे सर्वे कर रहे थे, किसानों की ज़मीन में बिना पूछे घुस गए थे, वो सर्वे कर रहे थे। तो उनने पूछताछ किए तो इन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन में नाप रहे हैं आपकी ज़मीन में और यहाँ बांध डैम बनाएंगे। तो आप तो जनप्रतिनिधि हो, आपको तो अधिकारियों से मिलना था, जिला पंचायत सीओ से मिल जाते, उनसे पूछ रहे थे कि साहब ये क्या हो रहा है? अपने जिला पंचायत वाले से पूछे हैं तो ये बताते हैं कि एक बार कलेक्टर कहाँ भी गए थे तो उन्होंने ये जानकारी दी कि यहाँ हमको कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है कि वहाँ डैम बन रहा है क्या। ये तो जौनपुर जिला के संदर्भ में हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं कि भय का भूत है? नहीं, तो अभी वह देखे हैं कि कुछ ऐसे DPR SPDF में कुछ मिली है जानकारी। उसमें तो गुरार पट्टी का नाम। हाँ, उसमें बांध वहाँ बनाया जाएगा लेकिन भराव ऊपर तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव ग्रामीणों में है। शासन प्रशासन से गुजारिश हमारे चैनल के माध्यम से है कि वह जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध कराएं कि आखिर वास्तविक स्थिति है क्या। कहीं ऐसा ना हो कि बांध बनाने के चक्कर में कुछ पंगा हो जाए। और हम आपको बता दें, जैसे कि जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि उनको जानकारी है ही नहीं। जिला कलेक्टर है, जिला पंचायत CEO भी इस बारे में कोई जानकारी इनके मुताबिक नहीं दे रहे हैं। एक बार कैमरामैन से फिर गुजारिश करेंगे कि वो दिखाएं कि यहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और इस
बांध को न बनने के विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं। तुम भी बोलो, लोड है जैसा तुम भी बोलो, सही कहा तुम बोलो, बैठो। स्वतंत्र पार्टी के जीएसयू के ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं, क्या नाम बताएं, अखिलेश उइके हैं, इनसे समझने का प्रयास है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदिवासी समाज को फिर से राजनीति के नाम पर बांटने का प्रयास हो रहा हो। बहरहाल बात सही है कि बांध तो बन रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बांध से कितने गांव प्रभावित होंगे। तो वहीं यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन कौन से गांव इसमें प्रभावित होने वाले हैं। अब चूंकि ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि इनके पास कितनी जानकारी है। क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम अखिलेश उइके है। जहाँ तक जानकारी की बात है, बहुत दिनों से चर्चा में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है कि बड़ा देव बांध जो है हमारे यहाँ मेरे क्षेत्र में गोरार के पास छरारू के बीच में बनाया जा रहा है, जिसके लिए पूरा समाज रात दिन बेचैनी में और सारे काम छोड़कर इधर उपस्थित हुआ है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप शासन के तक हमारी बात पहुँचाएँ। जो आदिवासी लोगों को शासन अगर घर से बेघर करेगी, तो आप जानते हैं आदिवासी लोगों की प्रकृति है कि वो मेहनत मजदूरी और कृषि करते हैं, शहर में जाकर नहीं रह सकते हैं। कहीं भी अगर शासन सोचती कि अगर उनको मुझाओ पैसा दें, तो पैसे में भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शहर में जाओ तो स्क्वायर फीट में मिलती है ज़मीन, तो उसका भरपाई हम कैसे कर पाएंगे। और हमारा सबका जो कृषि से संबंधित है हम लोग सब, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर इस बांध से हमारे क्षेत्र में कुछ फ़ायदा भी नहीं है, किसी को फ़ायदा नहीं है। और इस बांध से जो जिस लोगों को फ़ायदा होगा वो हमसे क्या क्या अपेक्षा रखेंगे, बताओ। जैसा कि बताया जा रहा है, जबलपुर और नरसिंहपुर की सीमावर्ती इलाकों में सबसे ज़्यादा फायदा इसमें होने वाला है। बहरहाल यह लड़ाई लंबी चलने वाली है और कहीं ना कहीं आदिवासी समूह जो है, समाज जो है, डरा हुआ है। अपडेट के लिए आएंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर फेसबुक में हैं तो आप हमारे चैनल को ADB सुदीप के तिवारी के नाम से सर्च कर सकते हैं, उसे फॉलो करें। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो ADB सुदीप के तिवारी के नाम से हमारा फॉलो पेज है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जब तक के लिए बता लेते हैं। जय राम जी की, नमस्कार, जय जोहार।